हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 पत्र लेखन। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधनों की होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र के प्रकार। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक तो है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो चलिए पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र क्या है। अनौपचारिक पत्र है, इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने परिजनों, मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र, इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को, संपादक को, पुस्तक विक्रेता को आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखना एक कला है, अतः पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। नंबर 3, पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ भी बदल सकता है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अनौपचारिक या घरेलू पत्रों में मित्रों तथा अपनों से छोटों के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय या पूजनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय या महोदया आदि का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। चलते हैं आगे। यहाँ नीचे लिखे पत्रों को जोर जोर से पढ़िए और पत्र लिखना सीखिए। तो पहला पत्र है ननिहाल गई सखी को पत्र। अर्थात एक सखी है, एक सहेली है जो अपनी नानी के घर गई हुई है। अब हमको उसको एक पत्र भेजना है। हम उसका एड्रेस डालेंगे, पता डालेंगे जहां वो अपनी नानी का घर है उसकी। जैसे हमने यहाँ डाला 5 पटेल मार्ग, नई सड़क, दिल्ली, तारीख डाली। उसके बाद संबोधन किया हमने, मेरे प्रिय मित्र कली, नमस्कार, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। ननिहाल जाकर तो तुम हमें भूल ही गई। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने ही वाली हैं। तुम कब आ रही हो? तुम कैसी हो? नाना नानी जी तथा बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और छोटों को मेरा प्यार। आपकी प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी और अपना नाम डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र अपनी सखी को भेजेंगे। आइए दूसरा पत्र जानते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पर है औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए पत्र। यहाँ पर लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का नाम, अपना स्थान जहां से आप हो, मेरठ, दिल्ली, और उसके बाद डालेंगे अपनी उस दिन की तारीख।
विषय डालेंगे 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। नीचे लिखेंगे महोदय। यदि प्रिंसिपल आपकी लेडी टीचर है तो लिखेंगे महोदया। क्या लिखेंगे? महोदय। लिखेंगे सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय में खेलते समय मेरी पैर में मोच आ गई है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं 2 दिन 6 और 7 जनवरी 2024 को विद्यालय नहीं आ सकूंगा। अगर लड़की है तो सकूंगी। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा। अपना नाम लिखेंगे, अपना कक्षा लिखेंगे और उसका भाग लिखेंगे। दूसरा लिखते हैं अनुपस्थित दंड माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र कि आज हम विद्यालय में नहीं आए हैं और हम विद्यालय में अनुपस्थित हैं, जिससे हमें पिटाई ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि हमारा दंड माफ कर दिया जाए। तो लिखेंगे सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम और स्थान का नाम। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल आंधी और मूसलाधार बारिश होने के कारण मैं समय पर विद्यालय नहीं आ सकती थी। इस कारण मुझे पर अनुपस्थित दंड लगा दिया गया। मेरी अवस्था दंड देने की नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगा अनुपस्थित दंड माफ करने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्य। और जो भी आपका नाम हो वो डालेंगे, अपनी कक्षा डालेंगे और अपना भाग डालेंगे। फिर यहाँ पर है एक अनौपचारिक पत्र। लिखते हैं छोटे भाई को स्वच्छता अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम पता डालेंगे और लिखेंगे प्रिय अनुज, मधुर स्मृति। कैसे हो? जब हम अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हैं तो अपनी हमारी बचपन की यादें कुछ ताजा हो जाती हैं, तो उसे हम लिखेंगे मधुर स्मृतियां। कैसे हो? आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माँ से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हारे पेट दर्द और त्वचा संबंधी परेशानियां थी। भाई, अपना ध्यान रखो और स्वस्थ रहो। मैंने तुम्हें यह पत्र साफ सफाई अपनाने की आवश्यकता समझाने के लिए लिखा है। तुम्हें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। भोजन से पहले और भोजन के बाद हाथ ठीक से धोने चाहिए। हाथों की गंदगी से बहुत से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिनसे संक्रामक बीमारियां फैलाते हैं। अपने कमरे को साफ रखो, गंदे कपड़े मत पहनो और धूल मिट्टी से बचो। कूड़ेदान को ढककर रखो, खाना खुला मत छोड़ो। यदि तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें भविष्य में कोई भी रोग नहीं होगा। माँ पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बड़ा भाई जो आपका नाम हो। इस प्रकार हम अपने छोटे भाई को पत्र लिखेंगे, जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बताइए बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा है पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक तथा औपचारिक। वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।